जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा ग्रुप डी 2026 हो, हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा सिटी मेंस के जितने भी एग्जाम होंगे, देखिए आपकी डेट लगभग तय हो चुकी है। एक नोटिस के अनुसार हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में, हरियाणा सिटी मेंस के एग्जाम सितंबर से अक्टूबर में, यानी कि मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक चलेंगे। उसके बाद में नवंबर में आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो तारीख खींच दीजिए। आज से हम 1 तारीख से 10 तारीख तक आपको कंटिन्यू हरियाणा करंट अफेयर्स कराऊंगा, मंथली कराऊंगा। मई की मैंने ऑलरेडी करवा दी है, जनवरी की करेंगे, उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर हम जून की करेंगे, फिर जुलाई की करेंगे और फिर हम 2025 पे वापस आएंगे। यानी कि 10 दिन तक कंटिन्यू आपकी हरियाणा करंट अफेयर चलेगी। एकदम बेहतरीन तैयारी, डेली 50 क्वेश्चन 500% के अंदर पूरी हरियाणा करंट अफेयर्स को समेट दिया जाएगा। तो आज हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे 2026 से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के, फटाफट से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे से डेली क्लास ले रहे थे उन स्टूडेंट को मैं ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूं। जो 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया? सीपी राधाकृष्णन ने किया भाई। और इसकी जो टैगलाइन थी वो थी लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। और इस मेले के अंदर पहली बार मेघालय को और उत्तर प्रदेश को दूसरी बार थीम स्टेट चुना गया भाई। मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया और पूर्वोत्तर के 8 राज्य सांस्कृतिक पार्टनर चुने गए हैं। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में कोई प्रस्ताव पास करने के लिए कुल कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है? 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पहली बैठक में 40% अगर उपस्थित नहीं हुए, अगली बैठक दूसरी बैठक में कोरम पूरा होना चाहिए मेरे दोस्तों। 30% सदस्यों की अनुपस्थिति होनी अनिवार्य है। तीसरी बैठक अगर दूसरी में भी कम हुए तो 20% सदस्यों की अनुपस्थिति होनी अनिवार्य है। अगर कम उपस्थिति हुई तो ग्राम सभा का कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की नई किस्म CO 18002 यानी कि कर्ण 18 विकसित की है? वो है मेरे दोस्तों करनाल। हरियाणा के करनाल में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, जहां पर गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की एक नई किस्म CO 18022 विकसित की है। और ये जो किस्म है उत्तर पश्चिम भारत यानी कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए उपयुक्त होगी। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2027 के अंतर्गत हरियाणा में हाउस लिस्टिंग कार्य कब से कब तक किया गया? वो किया गया 1 से 30 मई 2026 तक मेरे दोस्तों। और ये जो कार्य है 1 से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि के अंदर संपन्न किया गया। लोगों को 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना की सुविधा दी गई। ये अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 और उससे संबंधित जनगणना नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। चंडीगढ़ के नए मेयर कौन चुने गए हैं? वो चुने गए हैं सौरभ जोशी भाई, भाजपा पार्षद हैं जिनको मेयर चुना गया चंडीगढ़ का। भाजपा ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद भी जीते हैं। नेक्स्ट है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मेरे दोस्तों। और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जो हैं ये पहले ये जो पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं वाइली रिसर्च। उन्हें ये सम्मान इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी के अंदर दिया गया है। स्वास्थ्य परिषदों को एक पोर्टल पर लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है हरियाणा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसलिंग का लोकार्पण किया। और इस पहल के साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एक साथ कई व्यवस्थाएं परिषद को एक ही सिस्टम पर लाने का काम किया है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की आधिकारिक राजकीय तितली किसे घोषित किया गया है? धार बाघ तितली। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई। इसका वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्तों डेनवस जेनेटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का पहला वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा रोहतक के अंदर। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने घोषणा की है रोहतक के अंदर पहला विश्व स्किल रिसोर्स लैब सेंटर बनाया जाएगा। और देश में 5 और उत्तर भारत में 2 वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के बड़ौत में, दूसरा रोहतक की जाट शिक्षण संस्थान के अंदर ये बनाया जाएगा। वर्ष 2026 के लिए हरियाणा के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया?
2 लोगों को चुना गया है। सिरसा की रहने वाली हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को खेल के लिए और पानीपत के रहने वाले बुनकर खेमराज सुंदरियाल को कला के क्षेत्र के लिए 2026 के पद्मश्री के लिए चुना गया है। किस हरियाणवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया? अभी बताया आपको, खेमराज सुंदरियाल भाई। और पानीपत के हथकरघा के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 81 साल के हैं खेमराज सुंदरियाल। तो राइट ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की सविता पुनिया को दिया गया पद्मश्री 2026 खेल के क्षेत्र में दिया गया भाई। सिरसा के जोधका गांव की रहने वाली है भाई सविता पुनिया, हॉकी की खिलाड़ी है। 17 साल से भारतीय महिला हॉकी की मजबूत दीवार बन के खड़ी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उप कप्तान थी और उस टाइम पे भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। 300 अंतरराष्ट्रीय मैचों का आंकड़ा भी इसने पार कर लिया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2018 में अर्जुन अवार्ड भी इसको दिया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सविता को लगातार 3 बार 2022 में, 23 में और 24 में गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के शाहबाद से संबंधित बलदेव सिंह को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है? वो चुना गया मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र के, ठीक है। शाहबाद की मिट्टी में हरियाणा की महिला हॉकी में बदलाव लाने वाले द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित बलदेव सिंह को पद्मश्री 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी बलदेव सिंह लुधियाना के अंदर रह रहे हैं और पंजाब राज्य की तरफ से पद्मश्री के लिए उनको चुना गया है। बलदेव सिंह अपनी गारंटी पर बच्चियों को मैदान तक लाए और उनकी मेहनत रंग लाई और समय भारतीय टीम में उनकी 8 खिलाड़ी खेली। उनके प्रेक्षण से 13 भीम और 3 अर्जुन पुरस्कार जो है मिले हैं और 1994 से 2018 तक शाहबाद में उनकी अकादमी महिला हॉकी की नर्सरी बनी। हरियाणा में सभी गांव किस पोर्टल से जोड़े गए हैं? मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल। चाहे गांव की संस्कृति, विरासत, पारंपरिक खाना हो, विरासत सतल हो, गांव की हर जानकारी एक क्लिक के ऊपर मिलेगी, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। हरियाणा ही नहीं, देश के हर गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल से जोड़ा गया है। और इसके अंदर मैं आपको बजट भी कराऊंगा भाई, क्योंकि मार्च की जो करंट अफेयर्स करेंगे तब हम बजट भी करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? ये गुरुग्राम के अंदर किया भाई, ठीक है, 77वें गणतंत्र दिवस पर। और इसी के अंदर मेरे दोस्तों राज्यपाल जो हैं उन्होंने कहां पर ध्वजारोहण किया भाई? प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने वो किया था पंचकुला के अंदर। हरियाणा में वर्ष 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया भाई 25 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था। भारत सरकार ने 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस में मनाने की क्या की है? शुरुआत की थी भाई। और इस वर्ष जो ये आयोजन किया गया यानी कि जो मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रही? मेरा भारत मेरा वोट है और इसका नारा रहा भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया? 56वां जन्म दिवस मनाया। ये ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कब इनका जन्म हुआ। 25 जनवरी 1970 को कहां पर हुआ? अंबाला के मिर्जापुर माजरा नामक एक छोटे से गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। दोबारा से 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के 12वें मुख्यमंत्री बने। भारत निर्वाचन आयोग ने कब से कब तक IICDM 2026 की मेजबानी की? राइट ऑप्शन है 21 से 23 जनवरी तक भाई। यानी कि अगर मैं बात करूं इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 में चुनाव से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं के लिए अपना वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो EICNET लॉन्च किया भाई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस नेशनल पार्क में प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। ये मुन्नानगर जिले के अंदर जो कलेसर नेशनल पार्क है, प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहां पे सिस्टम जो है स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या काम करेगा? ये वन्य जीवों की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, संदिग्ध की पहचान करेगा, अवैध शिकार ना हो, लकड़ी कटाई जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई होगी, AI आधारित वन निगरानी, ठीक है। तो इससे पहले ये कार्बेट टाइगर जो रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर, काजीरंगा असम के अंदर है, कान्हा और पेंच मध्य प्रदेश के अंदर है, सिमलीपाल भाई उड़ीसा के अंदर है, पेरियार जो है केरल के अंदर है, इन जंगलों के अंदर भी इसको लागू किया जा चुका है। हरियाणा के किस जिले की देश
में देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। ये बनाई जाएगी सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत में पंजाब के अमृतसर के ड्राई फ्रूट मिलेंगे। देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ने भूमि का प्रस्ताव पास कर दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है 2026, उसका उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया मेरे दोस्तों आदि बद्री, यमुनानगर जिले के अंदर आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल के निकट 19 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की गई। पेवा तीर्थ हो, सरस्वती नगर, यमुनानगर के पोल्लड़ पिशोल तीर्थ पर, कैथल के अंदर हंस डहर तीर्थ है, जिनमें सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन किया गया भाई। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भाई कौन है? धूमन सिंह किरमच हैं, धूमन सिंह किरमच हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्राचीन और महानगर राखी गढ़ी इसी महान सरस्वती नदी के किनारे था, जहां 7000 साल पुरानी सभ्यता के जीवंत उदाहरण उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस जिले से असम के कामाख्या तक अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? ये किया मेरे दोस्तों रोहतक। असम के नागांव जिले में कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। ये रेलगाड़ियां कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। कौन हरियाणवी पर्वतारोही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर 24 घंटे तक रुकने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो नाम है उनका मेरे दोस्तों रोहतास बिश्नोई भाई। हरियाणा के हिसार जिले के मलापुर गांव के 27 साल के पर्वतारोही रोहतास बिश्नोई यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर 24 घंटे तक रुकने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। और उन्होंने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में पूरी रात शिखर पर बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एलब्रूस की चोटी पर पहुंच रोहतास ने बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीर के साथ संदेश दिया कि जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए। हरियाणा के किस जिले में 10 एकड़ में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब बनेगा भाई? ये बनेगा पानीपत के अंदर भाई। टेक्सटाइल सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने के लिए पानीपत में 10 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां पर आधुनिक तकनीक, डिजाइन, व्यापारिक दक्षता का संगम होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर के काम करेंगे भाई। 78वें सेना दिवस पर हरियाणा के किस जवान को सेना मेडल से सम्मानित किया गया? वो किया गया मेरे दोस्तों लांस नायक प्रदीप नैन को भी। लांस नायक प्रदीप नैन को कहाँ के रहने वाले? जींद के जाजनवाला गांव के ये रहने वाले हैं। और पुलगाम हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के अंदर ये शहीद हो गए थे मेरे दोस्तों। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में हरियाणा देश में किस स्थान पर है? हरियाणा अभी देश में 3रे स्थान पर है भाई। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्रालय की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2026 नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बीते 1 साल में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 23 ग्राम बढ़ी है। 2023-24 में 1105 ग्राम रोजाना की खपत थी, 24-25 में 1128 हो गई। और देश की 2% आबादी वाले हरियाणा का देश के उत्पादन में 5.08% योगदान है। और इस मामले में पंजाब 1318 ग्राम के साथ पहले स्थान पर है, राजस्थान 1229 ग्राम के साथ जो है 3रे स्थान पर है। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में हरियाणा देश में 3रे स्थान पर है। हरियाणा में करीब 62 लाख दुधारू पशु हैं, जिनमें से 42 लाख भैंस हैं और 20 लाख इसके अंदर गाय हैं। हरियाणा के किस जिले में प्रदूषण कम करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए इको वन परियोजना शुरू की गई? ये की गई मेरे दोस्तों फरीदाबाद के अंदर की गई। और इस पहल के अंदर भूमि को मिनी फॉरेस्ट के अंदर बदला जा रहा है। अकेले फरीदाबाद में 551 यानी कि मिनी फॉरेस्ट क्या किए जाएंगे? विकसित किए जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? वो ले लिया साइना नेहवाल ने भाई। हिसार जिले की हैं साइना नेहवाल। 17 मार्च 1990 को जन्म हुआ था। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 35 वर्षीय साइना नेहवाल ने जनवरी 2026 को प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। 2010 में साइना ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी, प्रो वर्ल्ड नंबर 1 साइना ने लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साइना नेहवाल आखिरी मैच 2023 में सिंगापुर ओपन खेला था। 2009 में अर्जुन अवार्ड, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2010 में साइना को पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण सम्मान मिला है। साइना नेहवाल 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी भाई। नेक्स्ट, देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसके पास अपने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है? वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इनमें सिरसा, हिसार,
जींद, पानीपत, रोहतक, झज्जर और कुरुक्षेत्र, यानी कि 7 सामुदायिक केंद्र स्टेशन इसके पास में है। नेक्स्ट, कामेश्वर धाम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये है हिसार के अंदर। हिसार का एक गांव है किरमारा गांव, वहां पर है मेरे दोस्तों कामेश्वर धाम। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई महान हस्तियों ने कामेश्वर धाम पहुंच के श्री श्री 1008 मुनिगिरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा? सॉरी भाई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों सिरसा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ मिलकर सिरसा जिले के अंदर आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करेंगे। और इस प्लांट में किन्नू के साथ साथ अमरूद, अनार समेत अन्य फलों का भी प्रसंस्करण किया जाएगा, जिन्हें वीटा ब्रांड के तहत पैक और विपणन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चौथा आलू एक्सपो हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया गया करनाल के अंदर। हरियाणा के बागवानी विभाग के द्वारा करनाल में 2 दिवसीय चौथा आलू एक्सपो सफलतापूर्वक क्या किया गया है? संपन्न हुआ है मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। और कृषि मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया, जिनमें 5 प्रगतिशील किसानों को आलू रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। 2024 में राज्य सरकार के द्वारा हर आलू लोगों का ट्रेडमार्क जो है पंजीकरण कराया गया है। हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के सहयोग से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वो किया मेरे दोस्तों संजय ऐप। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस हरियाणवी व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वो किया गया राकेश अग्रवाल को। 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एनआईए के नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के पाबड़ा गांव के रहने वाले हैं। और इस नियुक्ति के बाद में 31 अगस्त 2028 तक या सेवानिवृत्ति तक ये इस पद पर रहेंगे। एनआईए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। आतंकवाद रोधी इस एजेंसी का गठन यानी कि एनआईए का जो गठन है मुंबई के अंदर जो 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था उसके अंदर किया गया था इसका गठन भाई। हरियाणा कैडर के कौन से आईपीएस अधिकारी आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? वो कर दी है 8 लाख। बी ऑप्शन। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रुप ए से डी की सभी सीधी भर्ती के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण क्या क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के किस जिले में स्थित है एनडीआरआई ने गाय की एक नस्ल कर्ण फ्राइज विकसित की है? नस्ल कर्ण फ्राइज विकसित की है, वो की है मेरे दोस्तों करनाल ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के अंदर करनाल में एक नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि एनडीआरआई है। वहां पे गाय की एक नई नस्ल कर्ण फ्राइज विकसित की है। ये गाय विदेशी होल्स्टीन फ्राइजियन और भारतीय थारपाकर का मेल है। यह गाय एक दुग्धकाल यानी कि 10 महीने में औसतन 3550 किलो दूध देती है, जो सामान्य देसी नस्लों से लगभग 2 गुना है। तो कर्ण फ्राइज नस्ल काले सफेद रंग की होती है और इसमें कुब्बड़ नहीं होता है। ये हरियाणा पुलिस के लिए खास रहेगा क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य बना है। और इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा मिला है। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप देने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने महिला और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में हाल ही में किसे भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया? वो किया गया शहद को। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो भावांतर भरपाई योजना है यानी कि जिसको आप बीबीवाई बोलते हैं, शहद के लिए इसको सुरक्षित मूल्य तय किया गया
गया है। इस योजना के अंतर्गत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। उद्यम की स्थापना के लिए सरकार कितने रुपए तक की सब्सिडी देती है? 10 लाख रुपए तक की। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती है। उद्योगपति योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना या बढ़ाने के लिए 35% या अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का मकसद है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। किस हरियाणवी ने 9 घंटे 40 मिनट में अरब सागर में चैनल पार करके रिकॉर्ड बनाया है? तो नाम है उनका मेरे दोस्तों मंजीत कादयान। भारत के विश्व रिकॉर्डधारी और बहादुरगढ़ के गांव दुब्बल धन के मंजीत कादयान ने 9 जनवरी 2026 को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 9 घंटे 40 मिनट में गेटवे ऑफ इंडिया तक चैनल स्विम को, जो अरब सागर के अंदर जो धर्मधर जेट्टी है, वहां से गेटवे ऑफ इंडिया तक 9 घंटे 40 मिनट में सफलतापूर्वक रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 48 मिनट तक बर्फीले पानी के अंदर तैरकर पार किया था भाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस शहर में एनएसजी के राष्ट्रीय आईआईडी डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? वो किया मानेसर के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी 2026 को गुरुग्राम जिले के अंदर जो एनएसजी मानेसर है वहां पर नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह प्रणाली देश भर में आईआईडी विस्फोटकों की जानकारी एकत्रित करके उनका विश्लेषण करेगी और सुरक्षा एजेंसियों के साथ में साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना, आईडी के प्रकार और क्षमता को समझना तथा और निष्क्रिय करने में मदद करना है। हरियाणा सरकार ने लंबित म्यूटेशन निपटाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जलसा ए आम की शुरुआत की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलसा ए आम की, जिसका उद्देश्य इंतकाल यानी कि जो जमीन के मालिकाना हक का बदलाव, इसके पुराने और लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के किस पोर्टल की शुरुआत की है? नीव पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 8 जनवरी 2026 को पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन नीव पोर्टल का लॉन्च किया भाई। नीव की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं, नेशनल एजुकेशन एंड EEV, नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन। न्यू पोर्टल एक डाटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है जो नीति निर्माण और शैक्षणिक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को बताता है। बजट में पहली बार शोध के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में 10,000 एकड़ में सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी खरखोदा में। सोनीपत जिला का उपमंडल खरखोदा, जहां पर 10,000 एकड़ में सैटेलाइट शहर बसाने की योजना है। इसके साथ साथ राई में भी होलसेल मार्केट बनाई जाएगी। उस शहर को सैटेलाइट सिटी कहते हैं जिसे महानगर के आसपास योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है ताकि मुख्य शहर से जनसंख्या, ट्रैफिक, आवास व रोजगार का दबाव कम किया जा सके। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किन 2 जिलों में एआई के एक्सीलेंट सेंटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? वो की है गुरुग्राम और पंचकुला। केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उद्योग और पंचकुला जिले में ऑफिस कार्यों पर आधारित एआई के एक्सीलेंट सेंटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। इस कार्य को लगभग 474 करोड़ रुपए की लागत से एआई फॉर रेजिलिएंट जॉब्स, अर्बन एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन स्किल योजना के तहत किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हरियाणा के 50,000 युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश के भूमि आबद्ध राज्यों में हरियाणा मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भूमि आबद्ध राज्यों में पंजाब जो है मछली उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर है। हरियाणा में वर्ष 2025 के अंदर लिंगानुपात कितना रहा? वो रहा मेरे दोस्तों 923। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2024 की तुलना में 2025 में ज्यादा बेटियां पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 910 से बढ़कर लिंगानुपात हो गया 923। प्रदेश के सभी जिलों में 971 लिंगानुपात के साथ पंचकुला टॉप पर रहा और 2023 में लिंगानुपात 916 था, 22 में 922 था, 21 में 923 था और 2014 में मेरे दोस्तों 871 था और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात भाई 879 था।
नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में कितनी नई नगर पालिकाएं बनाई हैं? वो बनाई हैं 3 नगर पालिकाएं भाई। ठीक है, कौन कौन सी? कुंजपुरा करनाल को बनाया है, मतलोडा पानीपत को और शहजादपुर अंबाला को भी। ये 3 नगर पालिकाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के 10वीं 12वीं में कितने परसेंट अंक लाने पर उनकी मां को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की है? वो है मेरे दोस्तों 80% भाई। ठीक है, और ये किसको लाभ मिलेगा? 1.80 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उन्हीं परिवारों को मिलेगा। अगर 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी माताओं को इसका क्या मिलेगा भाई? लाभ मिलेगा। और ऐसी माताओं को लाभ मिलेगा जो तीसरी पोषण ट्रैक्टर में कोई भी बच्चा अगर कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था, यानी कि अगर किसी बच्चे को कुपोषित था, एनीमिया था और वो पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन के अंदर अगर आ जाता है तो ऐसी माताओं को भी लाभ मिलेगा भाई। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों की आंतरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है? वो जोड़ा जा रहा है मेरे दोस्तों नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस जिले के अंदर शुरू किया गया? ये किया गया फरीदाबाद के अंदर भाई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 1 जनवरी 2026 को फरीदाबाद में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की 2 अत्याधुनिक चिकित्सा बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और इसके शुरू होने से उद्योगों में जाकर मजदूरों की स्वास्थ्य जांच होगी। यह हरियाणा का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है जो पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है। 63 एकड़ भूमि में बनने वाला एचएयू का पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले के गोकुलपुरा में शुरू होगा? वो होगा भिवानी में। डी ऑप्शन रहेगा भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का 63 एकड़ भूमि पर बनने वाला पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र भिवानी जिला के गोकुलपुरा गांव में शुरू होगा। ये पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र प्रदेश सरकार की आर्थिक सहायता से स्थापित किया जाएगा ताकि ब्राह्मणी क्षेत्र के किसानों को मोटे अनाज की उन्नत किस्म प्रौद्योगिकी मुहैया करवाई जा सके। एचयू का गुरुग्राम में भी एग्री बिजनेस कॉलेज आरंभ होगा। केंद्र सरकार ने किसानों की यूनिक आईडी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया भाई? उस पोर्टल का नाम है एग्री स्टैक पोर्टल। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन है उनकी विशिष्ट पहचान यानी कि एक आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आईडी के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा और राजस्व विभाग की क्षतिपूर्ति जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है, देश का पहला आद्य महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है भाई अग्रोहा के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में अग्रवंशी महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक अग्रोहा नगरी की पवित्र भूमि पर देश का पहला महालक्ष्मी एवं अष्टलक्ष्मी का मंदिर बनाया जा रहा है। यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें आद्य महालक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की चांदी से बनी भव्य प्रतिमाएं चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगी। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी वर्तमान में कौन है? अजय सिंघल भाई। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के मूल निवासी हैं, ये 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनको हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और दिसंबर 2027 तक ये पद पर बने रहेंगे। जन्म 15 अक्टूबर 1968 को हुआ। इनके अलावा एसीबी चीफ डीजी रैंक के आईपीएस अरसिंदर सिंह चावला को लगाया गया है। आलोक मित्तल को डीजी जेल बनाया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी जनवरी की करंट अफेयर्स मेरे दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेली 10 दिन हरियाणा की करंट अफेयर्स का आनंद लीजिए, आनंद लेकर के पढ़ लीजिए। सभी सीरीज को आनंद लेकर के ज्वाइन कीजिए। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स कराई जाएगी अभी 10 दिन, फिर उसके बाद में हरियाणा जीके स्टार्ट कर दी जाएगी। सुबह 11 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 2 बजे साइंस और रात को 9 बजे मेरे दोस्तों यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन
लाइव टेस्ट बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी जांचते हैं लाइव जुड़ के, तो आप भी अपनी तैयारी जांचिए IQ स्टडी सेंटर के साथ में जुड़ करके और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। और मिलेंगे मेरे दोस्तों फिर कल की क्लास में और बेहतरीन सेशन के साथ में। फरवरी 2026 की हम कल उसका निपटारा करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।